दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से देश में प्रायोगिक तौर पर डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये की शुरुआत कर दी है। जो लोग बैंक से नहीं जुड़े हैं या जो कभी बैंक की सुविधा नहीं ले पाते हैं उनके लिए यह डिजिटल करेंसी खास तौर पर शुरू की गई है। इससे लोगों की सुविधा बढ़ने के साथ सरकारी खजाने का खर्च भी घटेगा। तो क्या है इंडिया की डिजिटल करेंसी, कैसे काम करेगी ई रुपया, क्या अब पूरी तरह से नोट बंद हो जाएंगे, कैसे बदल जाएगी लेन देन की पूरी प्रक्रिया, जानेंगे सभी सवालों के जवाब। बने रहिए DDIP के साथ। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से अपने डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये को लॉन्च कर दिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक RBI ने अभी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए ही डिजिटल रुपया जारी किया है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। आसान भाषा में समझे तो इसे अभी छोटे स्तर पर शुरू किया गया है। धीरे धीरे इसके यूज में आने वाली कमियों को दूर करके जल्दी ही इसे पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं ई रुपया को। जहां हम पहले कागज के नोट यूज करते थे और उसे बहुत ही संभाल के रखते थे, लेकिन फिर भी बार बार यूज करते करते एक समय ऐसा आता था जब वो नोट बहुत बेकार हो जाता था और यूज के लायक नहीं रहता था और मजबूरन हमें उसे बैंक में जाके रिटर्न करना पड़ता था और फिर बैंक उसे नष्ट करके एक नए नोट छाप के हमें देती थी, जिससे बैंक को भी नए नोट छापने का खर्च पड़ जाता था। लेकिन वही ई रुपया मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके मोबाइल फोन पे SMS या QR कोड के रूप में मिलता है, जिससे वह आगे जाकर स्वीकार करने वाले किसी भी सेंटर पर भुगतान कर सकता है। डिजिटल रुपये से नोट फटने का डर भी नहीं है और इससे नोटों की छपाई पे आने वाली खर्च से भी सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सो अब आप अपना पैसा फिजिकल वॉलेट में नहीं बल्कि डिजिटली अपने मोबाइल वॉलेट में रख पाएंगे, जो न कभी नष्ट होगा और न कभी खराब होगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि जब हमारे पास पहले से ही UPI जैसी सुविधा उपलब्ध थी तो ई रुपये लॉन्च करने का क्या फायदा। तो आपको बता दें कि UPI एक बैंक को दूसरे बैंक से लिंक करने का काम करता है। यानी UPI यूज करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी था, लेकिन डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना जरूरी नहीं है, जो दूसरे डिजिटल भुगतान माध्यम की तुलना में इसका एक खास फीचर है। यह एक आसान संपर्क रहित भुगतान पाने के लिए 2 फेज प्रोसेस इंश्योर करता है, जिससे पर्सनल डिटेल भी शेयर नहीं हो पाती है। इसका एक दूसरा फायदा यह है कि ई रुपये बेसिक फोन पर भी संचालित हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पे भी जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई रुपये लेन देन के लिए 9 बैंकों के साथ साझेदारी की है। इसे लेने वाले एप्स हैं भारत पे, भीम बड़ोदरा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, PNB मर्चेंट पे और योनो SBI मर्चेंट पे। साथ ही जल्द ही ई रुपये स्वीकार करने वाले और भी ज्यादा बैंक और एप्स इसमें शामिल होंगे। लेकिन आपको बताते चले कि पेपर नोट भी अभी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पेपर नोटों को अपने डिजिटल वॉलेट में ई रुपया बना के रख सकते हैं या फिर ई रुपये को भी नोटों में चेंज करा सकते हैं और ये सारा लेन देन RBI की निगरानी में होगा। सो पैसे डूबने की भी कोई चिंता नहीं है।